हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा डेट एकदम नज़दीक आ गया है पेपर का। तो आपको डर लग रहा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके सामने अंतिम प्रहार। जी हाँ दोस्तों, जनरल पेपर में आप लोग जानते हैं कि मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो जीके जीएस की समस्या को खत्म करने के लिए आज अंतिम प्रहार में हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू लेकर आए हैं दोस्तों। और उसको समझते हुए चलते हैं। ये 100 ही एमसीक्यू नहीं है, इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी हमारा रहेगा। तो हमारा 200 इसको समझ लीजिए क्वेश्चन तैयार हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करते चलेंगे। तो आपको इसका आंसर तो देखना है और उसके साथ साथ जो एक्सप्लेन करेंगे, जो बोलेंगे या लिखेंगे आपके पास, तो उसको भी आपको देखना है बहुत ध्यान से। सब आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण। ये देखिए बहुत फेमस क्रांति है। ये कह रहा है इसका प्रमुख कारण क्या है। तो ये दोस्तों इसका प्रमुख कारण क्या क्या दिया है। भारी का प्रणाली, रेलवे का निर्माण, प्रेस का स्वतंत्रता। तो ये नहीं होगा, हमारा होगा क्या, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ असंतोष था, इसलिए हमारा 1857 का क्रांति हुआ था दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये हमारा दोस्तों पहली स्थापना हमारा कब हुआ था, 1885 में। और इसके जो है अध्यक्ष हमारे कौन थे दोस्तों, पहले अध्यक्ष। तो पहले अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे दोस्तों उमेश चंद्र। तो पहले अध्यक्ष हमारे दोस्तों उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे दोस्तों। आपको सुन के याद कर लेना, ठीक है। यहाँ शायद अच्छे से आपको ना दिखे, लेकिन सुन के याद कर लेना दोस्तों। तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1850 में पहला हुआ था। और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा क्या पूछा है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की। ठीक है दोस्तों, अब गांधी जी ने दोस्तों दांडी यात्रा कब शुरू की थी। तो ये हमारा 1930 में शुरू हुआ था। और दांडी यात्रा को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको नमक सत्याग्रह बोला जाता है। नमक सत्याग्रह आंदोलन, एक नमक सत्याग्रह हो गया दोस्तों। और एक नाम और हमारा दांडी मार्च इसको कहा जाता है दोस्तों। ये तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है दांडी यात्रा, उसी से दांडी मार्च कर लेंगे आप, दांडी मार्च। और ये दोस्तों 24 डे का चला था, कब से कब तक, 12 मार्च से लेके 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है दोस्तों, 24 दिन तक चला था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों, 24 डे मार्च भी कहते हैं, 24 डे मार्च कहते हैं दोस्तों। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप सुन के समझ लेंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं। और इसके बारे में बता दें आपको, इसके बीच का जो दूरी था कितना था, 240 मील का था। तो ये दोस्तों हमारा 240 मील तक चला था। इतना मील किलोमीटर था दोस्तों, 240 मील किलोमीटर तक था। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक था दोस्तों, हमारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक फैला हुआ था। तो यहाँ की दूरी 240 मीटर हो गई दोस्तों, 240 मील किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको ध्यान रखना है कि अभी आपसे पूछ लेगा दांडी यात्रा से अलग, अगर आपसे पूछ लेगा कि नमक सत्याग्रह क्या है, दांडी मार्च क्या है, तो सब ये एक ही नाम है। और 24 डे क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 240 मील तक हमारा चला था, फैला था, यात्रा चली थी। और 80 लोग इसके साथ गांधी जी के साथ गए थे दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था, 13 अप्रैल में हुआ था दोस्तों। जनरल डायर दोस्तों यहाँ पे क्या किया था, कई निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दिया था जनरल डायर।
तो ये हमारा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? तो हमारा दोस्तों 1943 में बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। इन्हीं की एक बहुत ही फेमस, इनका नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? अब इनका नारा क्या था दोस्तों? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? तो 1929 में दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। कौन कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू किए थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नेहरू जी किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? तो चंपारण आंदोलन क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि बिहार में हमारे मजदूर थे जो जिससे कम कीमत पे ब्रिटिश सरकार जो है नील की खेती करवाती थी और उनका लाभ नहीं होता था। इन्हीं के खिलाफ दोस्तों गांधी जी आवाज़ उठाए थे। तो नील की खेती पे आधारित है क्या? चंपारण आंदोलन। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो जैसा कि आपको बता दें दोस्तों 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों, और पहली बार कब हुआ था? 1930 में हुआ था। इसमें कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि गांधी जी हमारे जेल में थे दोस्तों। तो यहाँ पे 3 बार होता है। कब कब होता है? एक 1930 में होता है दोस्तों, 31 में और 32 में। 3 बार गोलमेज सम्मेलन होता है दोस्तों। ये पहला, ये दूसरा बार और ये तीसरा बार। तो पहला बार पूछा है तो 1930 बता देंगे। और तीनों में दोस्तों हमारे कौन? B.R. अम्बेडकर साहब भाग लिए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और कब दी गई थी दोस्तों? 23 मार्च को। ठीक है दोस्तों, 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इसीलिए हम इस दिन को क्या मनाते हैं? 23 मार्च को। इसी दिन दोस्तों 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं। इन्हीं की याद में मनाते हैं क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का फांसी की सजा सुनाई गई थी इसी दिन 23 मार्च को। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य। देखिए दोस्तों हमारी बातों को और सुनना है आपको ध्यान से। आपका क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो उसको भी आपको ध्यान से सुनना है। और उम्मीद करते हैं आप ध्यान से सुन रहे होंगे दोस्तों। आपको बस सुनना है, लिखना नहीं है, क्योंकि आपका लास्ट टाइम चल रहा है तो इसमें आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अब खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? यहाँ पे तो तुर्की के खिलाफ की रक्षा, ये हमारा उद्देश्य था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम कौन थे? ये हमारे अंतिम क्या थे दोस्तों? वायसराय थे। इन्हीं के वजह से दोस्तों भारत पाकिस्तान अलग हुआ था। तो ये हमारे 1947-48 तक ये थे क्या? वायसराय थे दोस्तों। 1947-48 तक ये क्या थे? वायसराय थे। आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तालीमी आंदोलन किससे जुड़ा है दोस्तों? एजुकेशन से। तो ये गांधी जी की नई शिक्षा नीति थी क्या? तालीमी आंदोलन। तो ये शिक्षा, एजुकेशन हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए काकोरी कांड जो है हमारा 9 अगस्त 1925 में हुआ था। तो यहाँ पे केवल हमारा वर्ष पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 1925, 9 अगस्त को हुआ था दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे हुआ था? ये काकोरी में हुआ था जो लखनऊ के पास है। यहाँ पे जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था हमारा संगठन था, उसके जो मेंबर थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह और ठाकुर रोशन सिंह, ये सब हमारे क्या थे? ट्रेन को लूटे थे दोस्तों, यहाँ पे जो जा रही थी लखनऊ से। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आपसे यही पूछ लेता है, आपको देखिए दोस्तों ध्यान से सुनना है, आपसे पूछ लेता है कि किनको कहाँ पे फांसी की सजा हुई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को दोस्तों गोरखपुर में फांसी की सजा सुनाई गई थी। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, राजेंद्र सिंह लाहड़ी को दोस्तों कहाँ सुनाई गई थी? गोंडा में सुनाई गई थी। और ठाकुर रोशन सिंह को दोस्तों हमारे इलाहाबाद नैनी में सुनाई गई थी दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से सुने होंगे, आपको समझ में आया होगा।
स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? यहाँ पे 1905 में हमारा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ये हमारा क्वेश्चन पूछा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या उद्देश्य था दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन जो हो रहा था, इसका उद्देश्य यही था, ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ दोस्तों? तो नमक सत्याग्रह दोस्तों हमारा, तो ये हमारा दोस्तों साबरमती हो जाएगा, साबरमती आश्रम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, लोकमान्य तिलक ने कौन सा अखबार निकाला? तो ये दोस्तों हमारा केसरी निकाला था दोस्तों ना, तो केसरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय समाज में जाति प्रथा का विरोध सबसे पहले किसने किया? तो दोस्तों हमारे राजा राम मोहन राय ही थे, जो समाज सुधारक इनको कहा जाता है। यही सती प्रथा पे रोक भी लगाए थे, जाति प्रथा पे भी रोक लगाए थे, तो ये हमारा राजा राम मोहन राय हो जाएंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू और डाई। डू और डाई मतलब क्या होता है? करो या मरो का नारा किसने दिया हमारे दोस्तों? गांधी जी दिए थे। क्यों दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे दोस्तों, कि करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ये हमारा हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? यहाँ दोस्तों देखिए संविधान से क्वेश्चन है, कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर को। अगर वहीं आपसे अगर पूछ लेगा 26 नवंबर को यहाँ पे लागू हुआ था। 1949 में क्या हुआ था दोस्तों? ये बना था, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था? यहाँ गलत हो जाएगा, ये संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 बोल देंगे दोस्तों। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछता है कि कब बना था संविधान, कब तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 में बन गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है? संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे दोस्तों। संविधान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, भीमराव अंबेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रमुख कानून कौन सा है? संविधान। इसके आगे दोस्तों सब जितनी भी धारा हो रहा है, इसके आगे सब फीकी हैं। इसके हिसाब से ही, संविधान के हिसाब से ही सब निर्णय लिया जाता है। सब कानूनों का जो निर्णय होता है संविधान के हिसाब से होता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों हमारा भाग 3 हो जाएगा। ये आपसे आर्टिकल अगर पूछ लेता है मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो भाग 3 का 12 से 35 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आर्टिकल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल को अनुच्छेद कहते हैं, आपको पता होगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? कौन था संविधान सभा का अध्यक्ष? कौन था? तो आप बता देंगे क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर वहीं आपसे पूछ लेता है कि अस्थायी रूप से अध्यक्ष कौन बना था, तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, जो हमारे 9 दिसंबर 1946 में बने थे अस्थायी रूप से। लेकिन बाद में 11 दिसंबर 1946 में दोस्तों हमारे राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से अध्यक्ष हो जाते हैं, तो हमारे राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों यही हो जाएंगे, कौन? राजेंद्र प्रसाद ही हो जाएंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा दिन तक आज तक थे, कौन? राजेंद्र प्रसाद ही हैं। भारत में एक नागरिक को कितने मौलिक अधिकार मिले हैं? यहाँ पे देखिए दोस्तों, बच्चे गलत करके आते हैं ज़्यादातर। क्यों गलत करते हैं? क्योंकि पहले हमारा 7 था, लेकिन अब 6 हो गया है, जिसमें हमारा एक मौलिक अधिकार ये भी था। तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, 7वां जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, उसको 42वें संविधान संशोधन से, सॉरी दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 में दोस्तों इसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार हमारा 7वां जो मौलिक अधिकार था, इसको 300A वाले आर्टिकल में रख दिया गया दोस्तों, ठीक है। इसको लीगल राइट बना दिया गया। पहले क्या था कि जिसका संपत्ति था वो अगर नहीं देना चाहता है तो नहीं देगा, लेकिन इसी को हटा के लीगल राइट बना दिया गया कि सरकार ले सकती है। तो ये हमारा अब कितने बचे मौलिक अधिकार? 6 ही बचे। तो आपको गलत नहीं करना है, 7 नहीं टिक करके आना दोस्तों, क्योंकि 7वां हमारा खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है? राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? ये प्रेसिडेंट हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्या पूछा है दोस्तों? प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ये भी हमारे राष्ट्रपति हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यहाँ भी देखिए दोस्तों, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे यहाँ पे पूछेगा कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो हमारा बढ़ के कुछ संविधान संशोधन हुए हैं, तो बढ़ के हमारा हो गया 448। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछते हैं कि मूल रूप से कितने संविधान में अनुच्छेद हैं, तो हमारा 395 हो जाएगा दोस्तों मूल रूप से। अब नेक्स्ट पूछते हैं,
भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया दोस्तों? तो इसको कब घोषित किया गया दोस्तों, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य? तो ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। यहाँ पे होना क्या चाहिए हमारा क्वेश्चन, भारत को धर्मनिरपेक्ष शब्द घोषित किया गया, ठीक। धर्मनिरपेक्ष शब्द कब घोषित किया गया दोस्तों, कब जोड़ा गया, ठीक है। भारत को धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये हमारा क्या हो जाए, देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड ए सेकुलर स्टेट। ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा हमारे प्रियम्बल में, मतलब प्रस्तावना में जोड़े गए थे, क्यों है, धर्मनिरपेक्ष, जिसको पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है दोस्तों, अखंडता और समाजवाद, ये 3 शब्द जोड़े गए थे कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो देखिए दोस्तों, जहां हमारा धर्मनिरपेक्ष नहीं आएगा वहां हम पंथ निरपेक्ष भी इसको बोला जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों, संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो 2 सदन कौन से होते हैं दोस्तों, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। ये तो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, ए वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो क्वेश्चन गलत है आप थोड़ा कंप्रोमाइज करेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या पूछा है हमारा, भारतीय संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों हमारे 2 संसद होते हैं, अभी आपको बताएं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा में दोस्तों हमारे कितने मेंबर होते हैं, कुल 550 सीट होती है कुल। और राज्यसभा में दोस्तों कितने होते हैं, लोकसभा में, तो लोकसभा में हमारे 550 थे, और राज्यसभा में दोस्तों कुल कितने सीट हैं, 250। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 800 हो जाएगा। तो हमारा क्या पूछा है कि भारतीय संसद में कुल कितने हैं, तो 800 सदस्य हो जाएंगे दोस्तों। कितने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, ये करंट का भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये हो जाएंगे BR गवई। BR गवई, इनका पूरा नाम क्या है, भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है दोस्तों, भूषण रामकृष्ण, इनका पूरा नाम आपसे अगर पूछ लेगा तो क्या बताएंगे, भूषण रामकृष्ण गवई हो जाएगा दोस्तों। ये हमारे 52वें नंबर के हैं न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ये हमारे नियुक्त हुए हैं 52वें नंबर के, 52 नंबर के दोस्तों। अगर वहीं आपसे पूछ लेगा दोस्तों इसके पहले कौन था, तो संजीव खन्ना हो जाएंगे 51 नंबर के, और उसके पहले 50वें नंबर के कौन थे, DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 साल हो जाएगा दोस्तों। अगर वहीं आपका पूछ लिया राज्यसभा सांसद का कितना हो जाएगा, तो 6 वर्ष बता देंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अभी आपको बताएं कि 26 नवंबर 1949 को भी आपको बताएं कि संविधान हमारा तैयार हो गया था। तो हमारा C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 बता देंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। भारत में कितनी अनुसूचियां हैं, तो अगर हैं पूछेगा तो हम 12 बताएंगे, लेकिन अगर पूछेगा वहीं कि पहले मूल रूप से कितनी थी, तो 8 बता देंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, मोदी जी के द्वारा हटाया गया ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से 370 धारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, निर्वाचन आयोग क्या करता है दोस्तों? ये हमारा चुनाव करवाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग चुनाव ही करवाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सबसे बड़ा राज्य है हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, राजस्थान, ये सबसे बड़ा राज्य है अपने इंडिया का, राजस्थान, आपको ध्यान रखना है, ये पहले नंबर पे हो जाएगा। और इसके बाद क्या आता है हमारा, MP आता है, MP आता है मतलब मध्य प्रदेश। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आता है दोस्तों हमारा, महाराष्ट्र, MS से डिनोट करते हैं, महाराष्ट्र हो जाएगा। और 4th नंबर पे क्या आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, UP हमारा आता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है, तो आप राजस्थान लगा देंगे दोस्तों, D वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंपल, गंगा नदी हो जाएगी दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये गंगा नदी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है हमारा, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो देखिए कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं हमारे दोस्तों। तो हमारे दोस्तों कुल कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से आपको ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है। यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दोस्तों, और लास्ट क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये 7516 हो जाएगा दोस्तों। तटीय रेखा की लंबाई आपसे पूछेगा तो 7516। अगर वहीं आपसे अगर एग्जैक्ट पूछता है 7516.6 हो जाएगा, अगर एग्जैक्ट आपसे पूछता है तो, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछेगा कुल सीमा की लंबाई, तो सीमा की लंबाई अगर पूछेगा आपसे, भारत की सीमा की लंबाई, सीमा रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, तो ये आप बता देंगे 15,200 बता देंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है, सैटेलाइट किस प्रकार की चित्र प्रदान करता है? तो ये उपग्रह का होता है दोस्तों। तो उपग्रह चित्र आप लोग जानते होंगे, सैटेलाइट से देखा जाता है हमारा उपग्रह चित्र। कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो ये हमारा मेघालय हो गया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इसका दृश्य दिखता है, इसीलिए इसको पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा दोस्तों। ये लगभग 253 फीट ऊपर से पानी गिरता है दोस्तों, ये झरना है, सबसे ऊंची झरना है, 253 मीटर ऊपर से ये पानी गिरता है, तो जोग जलप्रपात हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, धरती का सबसे भीतरी भाग क्या होता है दोस्तों? तो कोर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कोर धरती का सबसे भीतरी भाग हो जाएगा। पृथ्वी एक चक्कर सूर्य के चारों ओर कितने समय में लगाती है? तो 1 साल में लगाती है दोस्तों। 1 साल में हमारे कितने दिन होते हैं? 365 या 66 आपको दे सकता है, तो 365 दिन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है? तो 0 डिग्री अक्षांश को 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। अगर वहीं आपसे पूछता है कर 23.5 डिग्री के बारे में पूछता है, तो ये हमारा कर्क रेखा या मकर रेखा इसको बोल देंगे, ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा या मकर रेखा बोल देंगे दोस्तों, इसको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आपको साथ साथ में देखिए एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, ऐसे आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है दोस्तों? ठीक है, तो हमारा पृथ्वी जो है नीला ग्रह कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पानी है, तो पानी की वजह से ये नीला दिखता है, तो नीला ग्रह कहलाता है। सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? प्रशांत महासागर दोस्तों। कुल हमारे कितने महासागर हैं दोस्तों? तो हमारे दोस्तों कुल अगर महासागर पूछ लेगा कितने होते हैं, तो 5 कुल महासागर होते हैं। कितने होते हैं? 5। आपको ध्यान से सुनना है कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर होता है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था क्या, सबसे बड़ा महासागर, तो प्रशांत महासागर हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या पूछा हमसे, भारत में गंगा डेल्टा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हमारा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। गंगा डेल्टा, वेयर इज गंगा डेल्टा लोकेटेड इन इंडिया? पश्चिम बंगाल, ठीक, वेस्ट बंगाल। भारत का भूमध्य ग्राफिकल सेंटर किस राज्य में स्थित है? वेयर इज द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया? इसको देखिए दोस्तों, जिसको हिंदी में नहीं समझ में आएगा इंग्लिश में पढ़ लेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एमपी हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है दोस्तों? ये हमारा मेघालय में होता है, लेकिन हमारा मेघालय नहीं दिया है, उसी में ये स्टेट है क्या, मौसिनराम, तो मौसिनराम हो जाएगा, जो मेघालय में है, इसको ध्यान रखना है, मेघालय में है दोस्तों, तो मेघालय हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे अगर राज्य पूछेगा तो मेघालय बता देंगे, नहीं तो मौसिनराम बता देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? तो ये हमारा हिमालय हो जाएगा, सबसे ऊंचा हिमालय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रेगिस्तान में दिन और रात का तापमान क्यों बदलता है? रेत की गर्मी को तेजी से छोड़ती है, इसलिए हमारा क्या होता है, रेगिस्तान में दिन और रात का तापमान
क्यों बदलता है? रेत की गर्मी की वजह से दोस्तों, जो तेजी से छोड़ती है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या हो जाएगा? अपना उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या वाली राज्य। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा ग्रह सबसे गर्म होता है दोस्तों? तो ये हमारा शुक्र हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों? तो भारत का केंद्रीय बैंक हमारा आरबीआई हो गया दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, हरित क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? कृषि से, कृषि से संबंधित है क्या हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीएसटी का पूरा नाम। ये देखिए बहुत ही सरल है, जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा दोस्तों, बी वाला ऑप्शन। जो अगर आपसे पूछ लेगा दोस्तों जीएसटी लागू कब हुआ था, तो आप बता देंगे 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था दोस्तों। ये 1 जुलाई 2017 से क्या हुआ था? लागू हुआ था। और किस संविधान संशोधन के वजह से हुआ था दोस्तों? संविधान संशोधन सीए से देखते हैं, 101 संविधान संशोधन से लागू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है हमारा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1991 से शुरू हुई थी। अब अगर पूछेगा आपसे दोस्तों योजना का गठन कब हुआ था, तो 1950 बता देंगे। और 1951 हमारा कृषि पे आधारित है, तो 1951 हमारा पहली पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। कब से कब तक चली थी? तो 1951 से 1956 तक चली थी दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत का विकास दर किससे मापा जाता है दोस्तों? तो जीडीपी से, सकल घरेलू उत्पाद। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग किसकी जगह है? तो नीति आयोग दोस्तों, जो हम अभी आपको बताएं कि पंचवर्षीय योजना पहले होता था, जिसको योजना आयोग कहते हैं, तो इसी के जगह हमारा क्या आया? नीति आयोग आया। तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, योजना आयोग, प्लानिंग ऑफ कमीशन, 5 ईयर प्लान इसी को कहते हैं। मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है दोस्तों? मूल्य बढ़ना को मुद्रास्फीति कहा जाता है। राइस इन प्राइसेस इंक्रीज। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? भारत में उत्पादन बढ़ाना क्या हो गया? मेक इन इंडिया का उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मुद्रा कौन छापता है दोस्तों? आरबीआई छापती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई हो जाएगा। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ये आपको पता होगा, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी दोस्तों। कहाँ पे? कोलकाता में। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना हुई थी। भारत में गरीबी रेखा को किस आधार पर तय किया जाता है दोस्तों? दैनिक उपयोग के हिसाब से। तो हमारा दैनिक उपयोग हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? व्हाट इज करेंसी डेवल्यूशन। तो मुद्रा का मूल्य घटाना को क्या कहते हैं? अवमूल्यन। अवमूल्यन से आपको पता लग रहा है कि मुद्रा का मूल्य घटाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो सबसे अधिक रोजगार जो मानी जाती है कृषि में, इसी को प्रच्छन्न रोजगारी बेरोजगारी माना जाता है दोस्तों। तो इसी को क्या है? कृषि हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर कौन सा है दोस्तों? जीएसटी हो जाएगा क्या? नहीं, हमारा आयकर हो जाएगा दोस्तों। प्रत्यक्ष कर कौन? आयकर हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स जिसको कहते हैं। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं दोस्तों? तो ये हमारा बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। और एनएससी क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, बेरोजगारी दर का अर्थ क्या है दोस्तों? तो बेरोजगारी दर का अर्थ कार्यहीन लोगों का प्रतिशत। जो व्यक्ति कार्य नहीं करते हैं, कोई वर्क नहीं करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? बेरोजगारी दर का अर्थ क्या है? कार्यहीन लोगों को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला निजी बैंक कौन सा है? तो हमारा एचडीएफसी जो है निजी बैंक हो जाएगा दोस्तों। भारत का पहला जो 1994 में मुंबई मुख्यालय दोस्तों 1994 में हुआ था, जो भारत का पहला निजी बैंक हो जाता है एचडीएफसी। बहुत ही कारीगर भी साबित हुआ। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम किस क्षेत्र को दर्शाते हैं? उद्यम जो है किस क्षेत्र में दर्शाते हैं दोस्तों? तो छोटे व्यापार। ठीक है दोस्तों, छोटे व्यापार हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत की मुद्रा प्रणाली क्या है दोस्तों?
तो भारत की मुद्रा प्रणाली दोस्तों हमारा हो जाएगा दशमलव प्रणाली हो जाएगा, डेसिमल। नेक्स्ट देखते हैं, नोटबंदी भारत में कब लागू हुई? 8 नवंबर 2016 हो जाएगा दोस्तों। क्या नोटबंदी भारत में कब लागू हुई? 8 नवंबर 2016। सेबी क्या करता है दोस्तों? शेयर बाजार नियंत्रण करता है ना। सेबी क्या करता है? शेयर बाजार को नियंत्रण करता है। डी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है दोस्तों? तो 343 होती है। 343 मीटर पर सेकंड ध्वनि की गति वायु में लगभग होती है दोस्तों। हम नेक्स्ट देखते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? H2O पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, रक्त की ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है दोस्तों। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी इसी को कहते हैं, फीमर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है हमारा, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किस प्रक्रिया से आती है? तो ये हमारा नाभिकीय संलयन हो जाएगा, इसी को न्यूक्लियर कहते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा इंग्लिश में दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर हो जाएगा। इसी से हम अपने इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं उसी को माप करते हैं, किससे? एम्पियर से। तो विद्युत धारा का इकाई एम्पियर हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों हमारा, तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है दोस्तों? तो ये हमारे मोसले हो जाएंगे। मोसले तत्वों के आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, इसके पहले मेंडलीफ वगैरह आए थे, तो ये आधुनिक हो जाएंगे कौन? मोसले। डीएनए की खोज किसने की दोस्तों? तो वाटसन और ग्रिक, ये डीएनए की खोज की है दोस्तों ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मापन है? दूरी का होगा, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो अगर आपसे पूछ लेगा मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं तो 206 बताएंगे। अगर वहीं आपसे पूछ लेगा कि बच्चों में, शिशु में कितना पाया जाता है, तो शिशु में दोस्तों हड्डियां ज़्यादा होती हैं, फिर बाद में जुड़ते रहती हैं, तो लगभग बता देंगे 270 से लेके 300 तक। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हड्डियां जुड़ती जाती हैं, तो 206 हो जाती हैं जब बड़े हो जाते हैं मनुष्य, तो 206 बता देंगे इसका आंसर। क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के लिए, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसी को इंग्लिश में दोस्तों फोटोसिंथेसिस कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है दोस्तों? तो अल्ट्रावायलेट रे, बी वाला ऑप्शन हो गया क्या? अल्ट्रावायलेट रे। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रे, जो हमारी जो किरणें आती हैं, जो खराब किरणें आती हैं, जो आपको त्वचा में कैंसर हो जाता है, तो ऐसी किरणों से कौन बचाता है? ओजोन परत बचाता है दोस्तों। लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? ऑक्सीकरण। जब पानी या हवा के संपर्क में लोहा आता है तो इसमें जंग लग जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। जैसे मसूड़ों में खून आना, सूजन आना, इसमें स्कर्वी रोग हो जाएगा, ये विटामिन सी का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है दोस्तों? तो 72 बार धड़कता है, तो 72 ऑप्शन हो गया दोस्तों। ये औसतन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लगभग जो है हमारा 72 बार धड़कता है हृदय। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था? तो न्यूटन ही तो थे दोस्तों जो खोजे थे। न्यूटन कौन सा ऑप्शन हो गया? बी वाला ऑप्शन। यही एक पेड़ के नीचे बैठे थे दोस्तों, जब सेब गिरा तो ये सोचे कि क्यों गिरा, तो ये न्यूटन इसका खोज कर दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज कर दिए। तो 1687 में इसका खोज कर दिए थे न्यूटन दोस्तों, बहुत पहले ही 1687 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके 3 होते हैं न्यूटन के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बहुत फेमस है, एक्ट एंड ड्यू टू अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, जो जिसको कहते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, पेंसिलिन किसने खोजा था दोस्तों? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। इसको देखिए इंग्लिश में भी टाइप करवा दिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेंसिलिन के ये खोज किए थे दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस गैस से गुब्बारा सबसे हल्का होता है? तो सबसे हल्की गैस भी हमारी कौन सी होती है दोस्तों? हीलियम। तो इससे क्या है, हमारा गुब्बारा सबसे हल्का हो जाएगा, तो हीलियम गैस हो गया।
बर्फ का पानी में तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये डेंसिटी हो जाएगा, घनत्व, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंसिटी। तो दोस्तों हमारा क्या होता है, पानी के घनत्व से भी कम क्या होता है, हमारा बर्फ का घनत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग देखते होंगे पानी में जब बर्फ पड़ा रहता है तो बर्फ ऊपर तैरता रहता है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये हमारा घनत्व पे डिपेंड करता है दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में देना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अगर आप सीरियस होंगे, आपको लगता है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो इसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं। यहाँ पे देखिए सेल क्या होता है दोस्तों? सबसे छोटी इकाई होती है, जिसका खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक किए थे कब? रॉबर्ट हुक कब किए थे दोस्तों? 1665 में। तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा क्या, 1665 में इसका खोज किए थे। तो इसका आपका आंसर में देना है, कमेंट में देना है इसका जवाब। इसका आंसर देना है क्या, मानव शरीर की कार्यात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो इसका कमेंट में आप जवाब देंगे दोस्तों। तो वीडियो हमारा खत्म होता है दोस्तों। देखिए आपके लिए बहुत ही मेहनत किया गया है, कम शब्दों में कुछ ज्यादा समझाने की कोशिश की है, आपको अंतिम प्रहार लेकर आए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और जो हम आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और आपको और कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में पूछिए, हम तुरंत आपका रिप्लाई देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। तो आपके लिए दोस्तों हम कल एक रणनीति 5 मिनट की लेकर आएंगे कि आपको पेपर में कैसे फेस करना है, और कैसे आपको क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसको कैसे फेस करना है। तो उस रणनीति को जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।